नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार। आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। आज हम बात करेंगे ईवीएम मशीन पे। ईवीएम मशीन एक ऐसा मुद्दा है जो कि चुनावी रिजल्ट में अक्सर मुद्दे बना दिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं ईवीएम मशीन के बारे में। जो कंपनी ईवीएम बनाती है वो भेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसमें बीजेपी के 4 सदस्य काम करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के पूर्व अधिकारी EAS शर्मा जी का कहना है। जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाती है यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, क्या आप जानते हैं इस कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य हैं। और यह मुद्दा कोई और नहीं, भारत सरकार में एक पूर्व अधिकारी EAS शर्मा उठा रहे हैं। हालांकि ये खबर पुरानी हो सकती है, लेकिन मैं आपको नए तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है। चुनाव में पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण 20 तारीख को है, 23 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपको कुछ ईवीएम से रिलेटेड बता दूं। ईवीएम को हमेशा मुद्दा बना दिया जाता है, इसलिए मैं ईवीएम से रिलेटेड कुछ अपडेट आपको दे दूं, जो कि आपके लिए जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, बेहतर होगा। ईवीएम मशीन के अंदर सोर्स कोड होता है। अगर ये सोर्स कोड आपको पता हो जाए तो आप नतीजे को भी बदल सकते हैं, मतलब उसके रिजल्ट में आप बदलाव कर सकते हैं। जो सोर्स कोड होता है यह चुनाव अधिकारी के किसी भी सदस्य को पता नहीं होता है। इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ उसके इंजीनियर्स को पता होता है, जो कि भेल में काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक ईवीएम मशीन के अंदर होता है और अगर आपको यह सोर्स कोड पता होगा तो आप नतीजों में भी बदलाव ला सकते हैं, आप नतीजों को भी पलट सकते हैं। ये जो सोर्स कोड होता है ना, इसकी जानकारी चुनाव आयोग के किसी अधिकारी के पास नहीं होती है। इसकी जानकारी होती है इंजीनियर्स के पास, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में काम करते हैं। सोर्स कोड जिससे आप नतीजों को भी पलट सकते हैं, वो जानकारी चुनाव आयोग के पास नहीं बल्कि इंजीनियर्स के पास होती है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम करते हैं। शर्मा साहब ने लेटर में लिखा है और मेंशन किया है मनसुख भाई आचार्य जी को, जो कि राजकोट के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये मशीन वाली कंपनी में बीजेपी के 4 सदस्य काम करते हैं एवं उसका सोर्स कोड जो कि सिर्फ इंजीनियर को पता होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा, या फिर आप समझ पा रहे होंगे अब तक। आखिर समस्या का कारण क्या है? ईवीएम को क्यों टारगेट किया जाता है? आखिर ईवीएम को ही बार बार मुद्दा क्यों बना दिया जाता है? और यह सब विपक्ष पार्टी का हाल ही नहीं है। पक्ष पार्टी हार जाती है, वहां पे भी ईवीएम को मुद्दा बना दिया जाता है। नहीं तो एक फेस वाला सिलसिला चला है। जब बीजेपी किसी जगह से हारती है तो जेपी नड्डा जी को आगे कर देती है, अगर बीजेपी कहीं से जीतती है तो मोदी जी को आगे कर देती है। अब इसमें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जेपी नड्डा जी बीजेपी में रहकर ही बीजेपी से परेशान है। तो मन में ये चलते रहता होगा कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब थोड़ा मैं आपको हरियाणा चुनाव के नतीजे से रिलेटेड भी कुछ बताना चाहता हूँ। यही कारण तो नहीं है कि कांग्रेस वाले ने हरियाणा चुनाव के नतीजे पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। कैसे 2 दिन पहले ही एग्जिट पोल पर कांग्रेस आगे चल रही थी, खुशी का माहौल था, चीजें कांग्रेस की झोली में जाते हुए दिख रही थी। रिजल्ट के दिन तो ढोल नगारे भी बज रहे थे। कांग्रेस पार्टी के सदस्य लोग कांग्रेस के ऑफिस के बाहर ढोल नगारे बजवा रहे थे, जलेबियां तक बंटवा रही थी। लेकिन अचानक से भूल भुलैया 2 के रूप आ गए। अब मैं भूल भुलैया 2 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हाल ही में भूल भुलैया 3 रिलीज हुआ है। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपनी जनता से बस ये जानना चाह रहा हूँ कि भूल भुलैया 2 अच्छा था कि भूल भुलैया 2? आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, बता दीजिएगा। उसमें भी एक रूप आवा है, मैजिक करते हैं। यहाँ पे भी रूप आवा आ जाते हैं और कुछ जादू टोना करते ही नतीजा बदल जाता है और बीजेपी हरियाणा में चुनाव जीत जाती है। अब गोदी मीडिया तो अपना प्रचार करेगी ही, मोदी मोदी मोदी। अब मोदी का माया, अब मोदी मुमकिन है। अब मीडिया वाले तो ये भी चला रहे थे कि मोदी जी का मैजिक है, ये मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस वाले ईवीएम स्कैम को लेकर के चर्चा शुरू कर देते हैं। एक नारा कांग्रेस वाले भी लगाते हैं कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। कुछ भी मुमकिन का मतलब स्कैम वाला मुमकिन, कुछ गलत मतलब मत समझिएगा। मैं आपको स्कैम वाला मतलब समझाना चाह रहा हूँ, बाकी जनता समझदार है, आप समझ गए होंगे। वही अब झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव है। पहला चरण 13 तारीख को हो चुका है, दूसरा चरण 23 तारीख को है। अब 23 तारीख के नतीजे में देखना ये रह गया है कि क्या जनता जनार्दन का मैजिक काम करता है या फिर मोदी जी का कोई रूप आवा वाला मैजिक काम करता है।